जहां लोग कड़वी भाषा बोलकर माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, वहीं आदित्य कुमार जैसे व्यक्ति ने सोशलिस्ट मंच बनाकर मोहब्बत की दुकान खोली है। वह इस मंच के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे आज मुरादाबाद के मोहल्ला फील खाने में पहुंचे, जहां पर क्षेत्र के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक कार्यक्रम बिस्मिल्लाह शादी हाल में सद्भावना सम्मेलन के नाम से किया, जिसकी अध्यक्षता मंसूर रहमानी ने की और संचालन शाहिद हुसैन एडवोकेट ने किया। इस मौके पर शहर की कई जानी मानी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए NSO के अध्यक्ष मिर्ज़ा अरशद बेग ने कहा, आपस में इत्तेफाक़ी हो ताकि वो कमज़ोर हो तो हम उन पर हमला मुख्तसर किया। सबसे पहले मैं भारतीय सोशलिस्ट मंच के तमाम उहदेदारान और कारकुनान जो इससे वाबस्ता हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे वक्त में कि लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे भाईचारे के लिए कुछ कहने की, आपने कदम उठाया। यहाँ पर अगर के मेरे इसमें है कि हमारे आदित्य कुमार जी एडवोकेट इस सिलसिले में बहुत अरसा दराज से काम कर रहे हैं और आप हैरत करेंगे कि इनके ये कार्यक्रम गाँवों में हो रहे हैं। शहर में तो लोग बहुत करते हैं, आपने शुरुआत गाँवों से की है और अब यहाँ आए हैं और बहुत खूबसूरत निज़ामत करवा रहे हैं हमारे वो से इस बात की। और ये प्रोग्राम काबिले तारीफ होने के साथ साथ खुदा और ईश्वर के बारगाह में काबिले कबूल है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाए। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा का बंदो हो गया। शेर और सुनी है क्योंकि मुख्तसर करके तो शेर में ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि हम वो नहीं हैं कि खुद अपने ही घर में शमे जला के बैठे। हम वो नहीं हैं कि खुद अपने ही घर में शमे जला के बैठे, वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ गिरेगी। बहुत कुछ कह दिया हमारे देश साहब ने और उन्होंने। वहीं समाज सेवी अनवर हुसैन अंसारी ने भी आदित्य कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, मैं इनके सारे कार्यों सोशल मीडिया पर बखूबी देखता रहता हूँ और मुझे देखकर बड़ा गर्व होता है इनके कामों को कि हमारे समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो समाज की फिक्र करता है। समाज में फैल रही नफरत को किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए हर रोज नई नई तजवीज़ें ये शख्स जो है तलाशता रहता है। उसके लिए सामाजिक लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों से, धार्मिक लोगों से ये मशवरे भी करते रहते हैं और ये तलाशते रहते हैं कि किस तरह से हमारे समाज से जो राजनीतिक दलों ने जहर बोया है, हिंदू मुसलमान के दरमियान में जो दर्द भर रहा है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। एक जमाना यह था कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर आपसे मशवरे किया करते थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस कदर ज़ाहिर हो दिया कि हम एक दूसरे से बचने लगे। अपने मिशन की जानकारी देते हुए आदित्य कुमार एडवोकेट ने कहा, जैसे कि मालूम है कि भाईचारा है और समाज में जो कसीदगी बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, उस दूरी को कम करना है। नारेल डाउन जिसे कहते हैं। दूरी बढ़ने का मतलब है कि गलत फहमी बढ़ सकती है, गलत फहमी बढ़ सकती है, कुछ हिंसा हो सकती है, नफरत बढ़ सकती है। इसी चीज़ को लेकर हमने ये आज हमने सम्मेलन करा है। इसमें हिंदुस्तानी तहजीब की चर्चा करेगी, हिंदुस्तानी जो संस्कृति उसकी चर्चा करी गई है। और संस्कृति जो लफ्ज़ है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, दोनों लोग मिलकर तहजीब का निर्माण करते हैं। पहली बात ये बनती है। उस तहजीब में नानक भी आते हैं, उस तहजीब में रसखान भी आते हैं, उस तहजीब में रायदास भी आते हैं, उस तहजीब में दारा सिगोआ भी आते हैं। हिंदुस्तानी में तहजीब में किसी मजहबी से जोड़ देना हिंदुस्तानी तहजीब के साथ जीनाकारी है, मैं कहता हूँ। और तहजीबें जब मजहब से जुड़ती है खूंखार और खूनी हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तानी तहजीब सेकुलर है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करती है।
सबके साथ चलने का, साथ साथ चलने साथ बैठने की बात करती है। उसी तहजीब को लेकर भारत का संविधान बना, उसी तहजीब को लेकर कांग्रेस का आंदोलन चला। जो हिंदुस्तान अपने वजूद में आज है वो सेकुलर निजाम के कारण है, और जो मजहबी तंगी है वो देश को चौपट कर देगी और देश के बहुत बड़े संकट में डाल देगी। हमारा प्रयास है वो संकट ना आए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक चेतावनी दी है, एक बार तो आपको गुलामी से मुक्ति मिल चुकी है, अगर वो क्रीड सबका प्रयोग करे, क्रीड में आप फंस गए, जाति में मजहबी तंगी में फंसे, तो देश अगर दोबारा गुलाम हुआ तो दोबारा स्वतंत्र होना बहुत भारी पड़ेगा। बाबा साहब की जो चेतावनी है, उसी चेतावनी को देखते हुए हम लगातार भाईचारे का सद्भावना कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले गांव देहात में कर रहे और दिनों, और ये कार्यक्रम मुसलसल चलते रहे। इस मौके पर मुशर्रत हफीज़, असलम पंचायती, ज़ियाउर रहमान, असलम कुरैशी, दिलशाद हुसैन, सुजाउद्दीन, कासिम मलिक, अनवार मलिक, ओपी सागर, जीत सिंह, दिव्या सरन आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, PLI न्यूज़।